बेगूसराय पहुंचे उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा। ट्रक पर 10,000 व ट्रैक्टर पर 5,000 रुपये अवैध खनन पकड़वाने वालों को अब देगी सरकार। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। बिहार में अवैध खनन कर बालू या मिट्टी ढोने वालों की अब खैर नहीं। ट्रक पकड़वाने वालों को 10,000 और ट्रैक्टर पकड़वाने वालों को 5,000 रुपये बिहार सरकार इनाम के रूप में देगी और वह बिहारी योद्धा भी कहलाएंगे। ये बातें शनिवार को सर्किट हाउस में मीडिया को जानकारी देते हुए बिहार सरकार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कही। उन्होंने कहा, आज खनन विभाग 11 माह में राजस्व को दुगना किया है। सरकार व्यवहारिक तौर पर किसी को परेशान नहीं करेगी। शिकायत मिलने पर संबंधित वैसे पदाधिकारी के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी जो अपनी ही जमीन की मिट्टी अपने निजी काम के लिए खुदाई कर ले जाएंगे। डिप्टी सीएम ने कहा, पथ निर्माण विभाग की गति में तेजी आएगी। जिले के जर्जर सड़कों को जल्द ही ठीक किया जाएगा। कपस्या चौक से लेकर ट्रैफिक चौक NH 31 पर हमेशा जाम रहने के कारण लोग परेशान रहते हैं। तो इस प्रश्न का जवाब देते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि इस संबंध में जिले के डीएम और एसपी से हमारी बातें हो गई है। इसका जल्द ही सुधार कर लिया जाएगा। मालूम हो कि डिप्टी सीएम बेगूसराय एक दिवसीय दौरा पर सर्किट हाउस पहुंचे थे, जहां पथ निर्माण, खनन एवं भूतत्व, कला संस्कृति एवं युवा विभाग के अधिकारियों के साथ गहन समीक्षात्मक बैठक की और अधिकारियों को कई आवश्यक निर्देश दिए। डिप्टी सीएम के पहुंचने पर सर्किट हाउस में भाजपा के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने बुके व शॉल देकर उनका भव्य स्वागत किया। मौके पर मटिहानी विधायक राजकुमार सिंह, बेगूसराय विधानसभा के विधायक कुंदन कुमार, भाजपा जिलाध्यक्ष राजीव कुमार, सांसद प्रतिनिधि व भाजपा के वरिष्ठ नेता अमरेंद्र कुमार अमर, भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष राजकिशोर सिंह, पूर्व विधायक श्री कृष्ण सिंह, भाजपा नेता संजीव कुमार सिंह, मीडिया प्रभारी शुभम कुमार, भाजपा युवा नेता चंचल कुमार, अमित कुमार, कृष्ण मोहन पप्पू समेत दर्जनों भाजपा के अन्य नेता व कार्यकर्ता उपस्थित थे। जिला मंत्री जदयू में आप क्या अगर महासचिव जदयू ठीक दिखाइए इसमें बात किए थे जिसको नॉलेज हम दिए थे क्या होगा ओके करते हैं आपका दीजिएगा जरूरी है। और कोई विषय हाँ क्या किया गूगल काउंटर अटैक कर दिया और कहीं कोई विषय बैठक में हम लोगों ने विकास की गति को, प्रगति को हम लोगों ने जानकारी प्राप्त किए हैं। जो समस्या है उसके समाधान के लिए सरकार और प्रशासन और विभाग के लोगों के साथ समीक्षा किए और वो गति और आगे बढ़ेगी। पथ निर्माण विभाग का हो, NHI का हो, खनन विभाग के संदर्भ में भी निर्देशित किया गया, कला संस्कृति विभाग के संदर्भ में भी। ये सरकार गंभीरता के साथ बेहतर करने का, जनोपयोगी योजनाओं को प्राथमिकता देने का और प्रशासन की ओर से बेहतर कार्य करने के लिए निर्देशित किया गया है। आज तेजस्वी यादव देखिए, जंगल राज के युवराज ये वादे का पिटारा लेकर हवाबाजी कर रहे हैं। 15 साल तक अवसर मिला था इनके माता पिता को, कोई वादा नहीं निभा पाए। ये भी 2-2 बार अवसर मिला सरकार में, 5 विभाग के मंत्री थे, एक भी नियुक्ति नहीं कर पाए। 5 विभाग के अंदर कोई नई योजनाओं की समीक्षा नहीं कर पाए
और सच्चाई है कि जो ये वादा कर रहे हैं, आप ही लोग ने जब पूछा है कि कहाँ से किनको क्या आधार होगा, बता नहीं पा रहे हैं। सत्ता में पहुंचने की बेचैनी में ये केजरीवाल जी के पथ पर बढ़ रहे हैं। बिहार की जनता जानती है कि जो बिहार के जनता की गाढ़ी कमाई लूटकर केवल हवाई वादा करने वाले लोग सत्ता तक पहुंचने का खेल खेलना चाहते हैं। इनके बातों पर किसी को विश्वास नहीं होता है और इस तरह का माहौल खड़ा कर करके बिहार के अंदर आज करप्शन और क्राइम से मुक्ति चाहिए। एनडीए सरकार इसके लिए पूरी तरह से संकल्पित है। हमने पहले भी कहा कि हम सत्ता के लिए समझौता नहीं करते हैं, हम सुशासन के लिए सत्ता के साथ समझौता करते हैं। और एनडीए सरकार सुशासन के लिए जानी जाती है, लेकिन राजद, कांग्रेस, इंडी गठबंधन अपने परिवारवाद की जिम्मेदारी बढ़ाने के लिए अराजक तत्व के मानसिकता के पोषक के रूप में जाने जाते हैं। अपराध, भ्रष्टाचार को बढ़ाने में इनकी अहम भूमिका होती है और बिहार की बर्बादी के गाथा में जब जब ये सत्ता में आए, बिहार के अंदर निवेशक ठहर गए। भ्रष्टाचार इनके समय में चरम पर जाने लगा, लेकिन एनडीए के समय में करप्शन पर रोक लगाने का प्रयास, सुधार की प्रक्रिया को, बीमारी जब फैलती है तो उसको कम करने में समय लगता है और वो प्रक्रिया फिर बढ़ी है। इसलिए बिहार की जनता इनके बारे में अच्छी तरह से समझती है कि 5 विभाग उनके जिम्मे था। एक भी नियुक्ति 5 विभाग के अंदर क्यों नहीं हुआ जिस विभाग के वो मंत्री थे। और जिस नौकरी की बात कर रहे हो तो एनडीए के समय में शुरू हुआ। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में वो प्रक्रिया आगे बढ़ी। शिक्षा विभाग के अंदर जिस नौकरी का ढोल बजा रहे हैं, उनके मंत्री तो विभाग जाना बंद कर दिए थे। वो तो रामचरितमानस पर प्रवचन देते चल रहे थे। ये सब भ्रमित करना, हवाई की बात करना, जनता को बरगलाने का खेल खेलना। अरे एक भी उपलब्धि 15 वर्ष उनके माता पिता का क्या है, और 2 बार ये सत्ता में आए, उसमें उपलब्धि क्या है। जो एनडीए के समय शुरू हुआ मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, वही प्रक्रिया तो आपने पूरा किया। आपकी अपनी सोच, उपलब्धि, विजन, मिशन क्या था? वन नेशन वन इलेक्शन। हम प्रतिपक्ष में भी थे, एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र की बात उस समय भी करते थे और आज भी सत्ता में है, एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र की बात आज भी करते हैं। सरकार की नीति, संविधान के अनुकूल वातावरण का उस समय भी समर्थक थे, आज भी समर्थक है। बीपीएससी परीक्षा लोग भ्रम का वातावरण बनाए। इतनी बड़ी परीक्षा में नेता प्रतिपक्ष तो 5 दिन पहले से हल्ला कर रहे थे कि इसमें भी पेपर लीक होगा। कहीं से जानकारी तो हम लोगों को नहीं मिला कि पेपर लीक हुआ है। कुछ लोगों ने हंगामा करने का प्रयास किया, कुछ लोगों ने छात्रों को सड़क पर उतार करके तमाशा बनाने का खेल खेलना शुरू किया था। वो सब प्रायोजित अराजकता के मानसिकता से ग्रसित राजद के बहकावे में लोग न आए, ये भ्रम बनाता है, प्रतिभा का हनन करता है, नियुक्ति में घोटाला करता है और ऐसे मानसिकता बिहारी के सम्मान को नुकसान पहुंचाता है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट कर चुके हैं, उनकी मानसिकता उस तरह की नहीं है और बड़ा ही सोबर नेचर के जिलाधिकारी हैं।
और वो अपनी स्थिति स्पष्ट कर दिए हैं। पदाधिकारियों के एक चीज़ मैं कहूँगा कि अच्छे पदाधिकारी, ईमानदारी से काम करने वाले को हमको, या कोई भी पत्रकारिता में हो, विधायिका में हो, कार्यपालिका में हो, अच्छे लोगों को डिमोरलाइज नहीं करना चाहिए। सच्चाई को जानने के बाद बिना सच्चाई जाने हम वातावरण को नकारात्मक भाव में नहीं ले जाना चाहिए। बड़े विद्वान आदमी हैं राजद के, जंगल राज के युवराज। वन नेशन वन एजुकेशन उनको आज तक नहीं पता चला है। देश के अंदर, पूरे देश के अंदर IIT हो, IIM हो, या CBSE का कोर्स हो, या स्टेट गवर्नमेंट की कोर्स हो, राष्ट्र के हित में, राष्ट्र के प्रति, माँ भारती के संतानों के लिए समर्पित है। और वन नेशन वन इलेक्शन ये परिवारवादी की जमींदारी की दुकान बंद होने की कगार पर है, घबराहट में है। ये चाहते हैं कि सब दिन चुनाव होते रहे, आचार संहिता लगा रहे, विकास की गति रुका रहे और जनता की गाढ़ी कमाई चुनाव में बर्बाद होता रहे। आज़ादी के बाद 1952 से 1967 के पहले तक वन नेशन वन इलेक्शन चल रहा था। क्या वो गलत था? और अगर जो गलत था तो कांग्रेस की सरकार के गोद में बैठ कर करके आज ये भाषा क्यों बोल रहे हैं? देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए कि राष्ट्र के हित में आज़ादी के बाद से जो व्यवस्था शुरू हुई थी, राष्ट्र के हित के लिए, जनता के हित के लिए, विकास की गति के लिए फिर से लागू कर रहे हैं। इसका स्वागत करना चाहिए, इसे स्वीकार करना चाहिए और परिवारवाद की जिम्मेदारी को अच्छे कार्य करना चाहिए, नीयत साफ करके सफल नीति बनानी चाहिए। ज्ञान लिए हैं और उस पर कार्रवाई भी करेंगे। आपकी तरफ से क्या कुछ निर्देश दिया गया? निश्चित तौर पर इस तरह की अराजकता की मानसिकता को कभी प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता है। जो न्यायोचित कदम है वो पूरे सख्ती से उठाया जाएगा।